स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंट्स। जो मोमेंट्स ये सेवन्थ चैप्टर है आपके बुक का है, तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर ये मैथमेटिकल है, हम कोशिश करेंगे आपको ये इंशाल्लाह समझाने की। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर डिफाइन करेंगे मोमेंट्स, और इसके टॉपिक से भी है। जो मोमेंट है एक्चुअली जनरली यूज़ होते हैं फिजिक्स में, यानी कि जो फिजिक्स आपका बुक है इसी में यूज़ होते हैं, फिजिक्स में है। यानी कि ये मैकेनिक्स एंड प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मेजर ऑफ द टर्निंग और द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अबाउट सम पॉइंट्स। जो यानी कि अगर आप कोई रोटेटिंग इफेक्ट आपके फोर्स का जो रोटेटिंग इफेक्ट ये मेजर करता है। अगर हम स्टैटिक्स की बात करें, यानी कि तो फिजिक्स में है, अगर हम स्टैटिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिक्स में जो ये यूज़ होती हैं, यानी कि मोमेंट्स, वी टॉक अबाउट द random variables about some points, and these moments are used to describe the various characteristics of a frequency distribution। यानी कि ये मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर हम स्टैटिक्स की बात करते हैं तो ये मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी आप जानते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स द यो रिप्रेजेंट करता है फोर डाटा को, यानी कि मीन, मोड है, मीडियन। इसी तरह डिस्पर्शन है, ये स्क्यूनेस एंड कर्टिस है। तो जो स्क्यूनेस एंड कर्टिस वो अभी आपको पता नहीं है या ना आपने पढ़ा होगा, तो आगे इस दूसरे चैप्टर में है या आगे भी है। तो पहले हम देखेंगे ये असल में हमें क्या देखना है, ये मोमेंट असल में क्या है। तो मोमेंट असल में यही है जो फिजिक्स में ये क्या इफेक्ट, ये मतलब मेजर करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो स्टैटिक्स में ये मेजर करता है ये रैंडम वेरिएबल्स। तो इसके दो टॉपिक्स है, इसके दो टॉपिक्स है, यानी कि मोमेंट्स, टाइप्स ऑफ मोमेंट्स। अगर मोमेंट्स के टॉपिक्स देखें तो ये दो टॉपिक्स है। एक तो ये है मोमेंट्स अबाउट मीन और सेंटर मोमेंट्स, यानी इसको सेंटर मोमेंट्स भी कहते हैं, और मोमेंट्स अबाउट मीन। एंड दूसरा इसका है मोमेंट्स अबाउट द आर्बिट्ररी पॉइंट, ए और रॉ मोमेंट्स, रॉ मोमेंट्स या आर्बिट्ररी मोमेंट्स। तो पहले हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ मोमेंट्स अबाउट मीन। मीन के बाद जब हम मेजर करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये डिनोट करते हैं जो मोमेंट्स है, इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू, इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू। म्यू एक्चुअली जो है ये म्यू इज़ नथिंग बट इट इज़ यूज टू डिनोट मीन। ये सिर्फ इसके लिए ये डिनोट करते हैं म्यू। तो म्यू इसको के लिए हम डिनोट करते हैं। तो वी है दिस द वेरियस मोमेंट्स अबाउट द मीन वुड बी, यानी कि इसमें बहुत सारे मोमेंट्स है, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट एंड फोर्थ मोमेंट। जब फर्स्ट मोमेंट के लिए जो फार्मूला, अगर आपके पास इंडिविजुअल डाटा होगा, अगर आपके पास इंडिविजुअल डाटा होगा तो आप इसकी फार्मूला जब आप लिखें, μ1 इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार। एक्स भी आप जानते हैं और एक्स बार भी, एक्स बार मीनस मीन, एक्स बार मीनस मीन। सपोज अगर आपको मीन निकालना है इंडिविजुअल डाटा, तो उस आप लिखते हैं समेशन ऑफ x डिवाइड बाई n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसी तरह जो x है ये वेरिएबल्स है, यानी x का वैल्यू होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह म्यूटी की फार्मूला 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 है जब आपके पास x1 होगा। अगर आपके पास x2 होगा, पुट x बराबर 2, म्यू इज इक्वल टू, यानी कि μ3 इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल क्यूब। इसी तरह μ4 के लिए फार्मूला 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर आपके पास ये इंडिविजुअल, अगर आपके पास कौन सा डाटा होगा, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये म्यू जो है वायर μ1 μ2, ये मोमेंट्स क्या है, इट रिप्रेजेंट्स कॉल्ड द फर्स्ट, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट्स कहते हैं। ये चार मोमेंट्स आपको डिस्कस करना है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी कि अगर आपके पास वेरिएबल्स भी होंगे, इसके साथ फ्रीक्वेंसी भी होंगी। सिर्फ अगर आपके पास डाटा इस तरह होगा, सपोज अगर आपके पास डाटा होगा एक्स, यहाँ फ्रीक्वेंसी होगा 1 4, जैसे आपके डाटा होते हैं एंड सो ऑन, जो आपने पहले किया। अगर इस तरह है डाटा होगा, यानी कि जिसमें फ्रीक्वेंसी भी होगा, वेरिएबल भी होगा, तो इसके लिए जो फार्मूला है μ1 के फार्मूला 1/n समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार। एफ एक्स माइनस, ये आई यहाँ लिखा है, आई की ज़रूरत लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसी तरह भी याद रखेंगे, इस तरह 1/n समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार, ये μ1 के लिए। इसी तरह μ2 के लिए यहाँ स्क्वायर है, μ3 के लिए क्यूब एंड μ4 के लिए 4 है। यहाँ हमने लिखा μ2 1/n समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। μ2 3 के लिए फार्मूला 1/n समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स
बार का होल क्यूब एंड μ4 के लिए 1/n समेशन ऑफ f x बार माइनस x होल 4। ये इसके लिए फार्मूला। अगर आपके पास इफ द एक्चुअल मीन कम्स आउट टू बी इन फ्रैक्शन, अगर जो मीन जो होगा फ्रैक्शन में होगा तो इसके लिए जो फार्मूला है, अगर मीन जो होगा वो फ्रैक्शन में होगा तो आप क्या किस तरह इसकी जो फार्मूला लिखते हैं, जो μ1 निकालने के लिए फार्मूला, यानी कि 3 जब ये फ्रैक्शन में होगा। इंडिविजुअल के भी आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर फ्रैक्शन में डाटा होगा तो इसके लिए फार्मूला μ1 इज इक्वल 1/n समेशन ऑफ x माइनस e, यानी कि e जो है ये एज्यूम्ड मीन है वर्किंग एज ओरिजिन, ये ओरिजिन यूज़ करते हैं, एज्यूम्ड मीन थे जो। इसी तरह μ2 जो है 1/n समेशन ऑफ x माइनस e होल स्क्वायर। इसी तरह μ3 डैश के लिए फार्मूला 1/n समेशन ऑफ x माइनस e होल क्यूब। μ4 के लिए ये फार्मूला 1/n समेशन ऑफ x माइनस e रेज़्ड पावर 4। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की होगी, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ये होगा क्या, अगर आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ये होगा तो इसके लिए फार्मूला फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल μ1 डैश इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ f x माइनस e, μ2 के लिए स्क्वायर के लिए फार्मूला 1/n समेशन ऑफ f x माइनस e होल स्क्वायर। μ3 के लिए फार्मूला समेशन ऑफ f x i की ज़रूरत नहीं, x माइनस e होल क्यूब। μ4 के लिए फार्मूला 1/n समेशन ऑफ f x माइनस e का होल क्यूब। ये आज हमारा जो इतने भी हम आज पढ़ेंगे ये तो इंट्रोडक्शन है, फिर एक बार हम इसको रिपीट करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड होगी। तो हमें क्या पढ़ा है, चूँकि मोमेंट्स है, जो मोमेंट्स जो हम पढ़ेंगे अगर फिजिक्स में देखेंगे तो मोमेंट्स क्या यस मेजर करते हैं टर्निंग और द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, यानी कि फोर्स जो है ये उसी को मतलब मेजर करता है, इफेक्ट रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मोमेंट रेफर्स टू द टर्निंग और द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर स्टैटिक्स में हम देखेंगे, स्टैटिक्स में ये यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसी में है ये जो मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन है दियर स्कैटर्स। अगर आप ये स्कैटरिंग फार्म में होगा यानी कि डिस्पर्शन फार्म में होगा तो ये यहाँ स्कीवनेस में होगी, यहाँ यानी कि स्कीवनेस सिमेट्रिक एंड पीक्डनेस ऑफ द कर्व, यानी कि स्कीवनेस मतलब जो इस तरह ये हम आके इस तरह जो कर्व्स होगी है पीक्ड कर्व या पॉइंटेड कर्व, तो ये बाद में डिस्कस होगा। तो ये इसी के मतलब में यूज़ होता है, यानी कि ये जो है रैंडम वेरिएबल्स में यूज़, स्टैटिक्स में ये यूज़ होता है फॉर रैंडम वेरिएबल्स, फॉर रैंडम वेरिएबल सेंटर टेंडेंसी मीन मोड एंड मीडियन के लिए। तो इसमें जो मोमेंट्स अबाउट मीन जो है तो वो हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, यानी कि मीन हम म्यू से डिनोट करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल डाटा होगा तो इसके लिए जो फार्मूला होगी वो है μ1 1/n समेशन ऑफ x माइनस x बार, इसी 1 μ2 x 1/n समेशन ऑफ x माइनस x स्क्वायर। अगर इसी तरह μ3 के लिए ये एंड μ4 के लिए 1/n समेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर। अगर आपके पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएबल्स भी होंगे तो और फ्रीक्वेंसी भी, तो इसके लिए फार्मूला यहाँ सिर्फ f जोड़ना है, यहाँ साथ में f लगाना है। अगर आपके पास फ्रैक्शन में होगा डाटा तो फ्रैक्शन में जब मीन फ्रैक्शन में होगा तो इसके लिए आपको फार्मूला आप ये x बार के बजाय आपको क्या a साथ लगाना है, यानी कि x बार की यहाँ आपको a साथ लगाना होगा। इसी तरह अगर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें f साथ लगाना और यहाँ a साथ लगाना, बस बाकी सेम। थैंक्स।